हाँ, मतलब वाइस कैप्टन को ड्रॉप कैसे करेंगे, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में था। अंदर भले कहा जा रहा था कि भाई साहब हम बैक कर रहे हैं, ये कहा जा रहा था कि आउटसाइड नॉइस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई साहब फर्क पड़ता है, बाहर के शोर से फर्क पड़ता है और वाइस कैप्टन भी ड्रॉप होता है। और इसीलिए शायद आज शुभमन गिल टीम का हिस्सा नहीं है। शुभमन गिल ड्रॉप हुए हैं, उन्हें रेस्ट नहीं दिया गया है, ये क्रिकेट की ABCD समझने वाला कोई बता सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के सामने जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो एम्बैरेसिंग थी। सच कहें तो वो रिटायरमेंट लेवल पे जो होता है ना, जिस खिलाड़ी को रिटायर करते हैं, अब हो गया भाई साहब का फाइनली, वो वाली परफॉर्मेंस थी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से वो नहीं खेल रहे थे। हाँ, उनके PR ने माहौल बहुत बनाया कि इस साल सबसे ज्यादा रन उनके थे, लेकिन वो दूसरे फॉर्मेट के रन दिखाकर इस फॉर्मेट में बेवकूफ बनाने की कोशिश थी। शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के सामने लगातार संघर्ष कर रहे थे, लगातार 2 मैच में 0, पिछले मैच में 28 पर 28 रेंगती हुई पारी। और इसके बाद जो लोग शुभमन गिल को T20 में डिफेंड कर रहे थे, वो स्पष्ट था कि या तो वो पैसा पाए हुए PR वाले लोग हैं, या वो शुभमन गिल से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि उन्हें भारतीय क्रिकेट के अच्छे बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोशल मीडिया पर शोर मचाया गया, सोशल मीडिया पर सवाल पूछा गया कि भाई साहब जब करुण नायर को आपने इंग्लैंड के बाद ड्रॉप किया और ये लॉजिक दिया कि इससे ज्यादा मौके हम नहीं दे सकते क्योंकि बाहर बहुत सारे खिलाड़ी बैठे हैं, तो फिर शुभमन गिल के केस में जब संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल ये सब बैठे हैं, तो आप एक खिलाड़ी को कितने मौके देंगे, कितने मौके देंगे? हालांकि पर्सनली मैं कहूं तो मुझे अभी भी लगता है कि शुभमन गिल को ये वर्ल्ड कप में खिलाएंगे। शुभमन गिल से इनका जो ऑब्सेशन है, या एक कमजोर वाइस कैप्टन या कैप्टन के जरिए जो गंभीरता से कंट्रोल है टीम का, वो पकड़ना चाहेंगे और उसके लिए उन्हें टीम में रखा जाएगा। वर्ल्ड कप से पहले कोई एक सीरीज में उनको लाया जाएगा, हल्की टीम के सामने या पाटा सड़क पर, जहां पर शायद वो 50 रन ठोक दें और फिर मैनेजमेंट छाती पीट पीट कर कहे, उनका PR पैसा खर्चा करके कहे, उनके चाहने वाले कहें कि देखिए लड़का हमारा हीरा है। ये क्रिकेट के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यही सत्य है, क्योंकि इंडिया में लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि एक इंसान सब कुछ नहीं हो सकता है। सचिन एक महान खिलाड़ी थे, लेकिन वो महान कप्तान नहीं थे। इस बात को स्वीकार करना कोई गलत नहीं है। गावस्कर साहब जो थे वो एक टेस्ट प्लेयर के तौर पर ग्रेट खिलाड़ी थे, ग्रेट, लेकिन व्हाइट बॉल में वो उतने ग्रेट नहीं थे।